चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिद्धांत। चलिए देख लेती हूँ। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थायरनडाइक का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या थायरनडाइक का सिद्धांत, चलिए देख लें। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थायरनडाइक ने 1898 में किया था। इससे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तथा संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसने किस पर प्रयोग किया था थायरनडाइक ने, वो भी देख लेती हूँ। थायरनडाइक द्वारा भूखी बिल्ली पर प्रयोग, इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को बॉक्स में बंद करके चिटकनी लगा दी। एक बिल्ली लिया, बिल्ली को बॉक्स में बंद करके चिटकनी लगा दी। 10 दिन तक किया उसने। 10 दिन तक ये प्रयास थायरनडाइक ने किया। बिल्ली को कुल 5 प्रयास दिए। 5 प्रयास दिए गए। अंत में बिल्ली एक ही प्रयास द्वारा त्रुटि किए बिना बॉक्स खोलना सीख गई। बिल्ली को बॉक्स में बंद कर देते, उसमें कुछ मांस के टुकड़े रख देते थे। बिल्ली प्रयास करती, अंत में वो सफल हो गई। इसके बाद है मैकडूगल द्वारा चूहे पर प्रयोग। मैकडूगल ने किस पर प्रयोग किया था? मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया था। चूहे को एक ऐसे छोटे बॉक्स में बंद कर दिया जिसका रास्ता छुपा हुआ था। चूहे ने 165 बार गलतियां की। करने के पश्चात अंत में सही रास्ता ढूंढ लिया। 165 बार गलती की, अंत में वह प्रयास ढूंढ लिया। मैकडूगल का सिद्धांत। मैकडूगल चूहे पर प्रयोग किए थे। मॉर्गन द्वारा कुत्ते पर प्रयोग। मॉर्गन जो थे, मॉर्गन वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। कुत्ते को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया। दरवाज़ा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। कुत्ते ने कई प्रयास किए और अंत में दरवाज़ा खोलने में सफल हो गया। अगला है अंतर्दृष्टि या सूझबूझ या गेस्टाल्ट का सिद्धांत। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? समग्र रूप। इस सिद्धांत का जन्मदाता जर्मनी का मनोवैज्ञानिक वोल्डीमर कहा जाता है। वोल्डीमर कोप्फा। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में कोप्फा तथा कोहलर ने बहुत अधिक योगदान दिया। अब देख लेते हैं इनको। कोहलर ने 1913 से 1917 तक विश्वविद्यालय में एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया जिसका नाम था सुल्तान। उन्होंने एक पिंजड़ा लिया। पिंजड़े से बाहर कुछ केले रख दिए। पिंजड़े में कोहलर ने एक छड़ी रख दी। आवश्यकता पड़ने पर केले को अपनी ओर खींचा जा सके। 4 प्रयास किए जिससे अंत में केले से सुल्तान ने अपनी भूख मिटा ली। तो दोस्तों, ये थे हमारे सिद्धांत और उनके बारे में। फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।